रोकेंगे। मैं आपको बता देता हूँ ये सब शैतानी शिक्षा है जो हमको शादी करने से रोका जाएगा। और जब हम शादी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जब सेवकाई के अंदर जाएंगे तो हमारे आंखों से कोई स्त्री को देखने से या पुरुष को देखने से आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, और वहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे पाप हो जाएगा, व्यभिचार में चले जाओगे और आपकी गवाही जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है, क्या पास्टरों को शादी नहीं करनी चाहिए? शुडंट पास्टर्स गेट मैरिड? आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद करें। इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। विश्वास से प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, इससे पहले कि मैं विषय में जाऊं, आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप हमारे बेहतर प्रार्थना वन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि प्रभु का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है, क्या पास्टरों को शादी नहीं करनी चाहिए? आज हम लोग बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस इसका 4 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सिरजा की, विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर साफ रीति पर लिखा हुआ है कि आत्मा यानी पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले दिनों में लोग भरमाने वाली और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आने वाले दिनों में भरमाने वाली और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर बहक जाएंगे। इसका मतलब है कि शैतान यानी दुष्ट आत्मा, भरमाने वाली आत्मा का भी शिक्षा है और इसमें बहुत सारे लोग का मन लगेगा। किसका मन लगेगा? जो विश्वासी लोग हैं उनका भी मन इस पे लग जाएगा और बहुत लोग विश्वास से बहक जाएंगे। इसका मतलब है वो लोग सही विश्वास से, परमेश्वर के वचनों से वो लोग बहक जाएंगे और ये सब काम शैतान अपने झूठे मनुष्य को खड़ा करके वो हमारे बीच में भेजेगा और ऐसे झूठे मनुष्य लोग प्रचार करेंगे कि हमें यदि सेवा करना है तो तुम्हें शादी नहीं करना है। अगले वचन में लिखा है वो तुम्हें विवाह करने से रोकेंगे। ये सब सच्चे मनुष्य नहीं होंगे, ये सब झूठे मनुष्य होंगे, यानी ये शैतान के लोग होंगे, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है और ये सब झूठ के संतान होंगे जो लोग आकर हमको बोलेंगे यदि प्रभु का सेवकाई करना है तो तुम्हें शादी नहीं करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको कोई शादी करने के लिए रोक रहा है तो इसका मतलब वो परमेश्वर की आत्मा में नहीं है। ये निश्चय ये भरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा की शिक्षा है जो आपको विवाह करने से रोकेंगे और आपको कहीं ना कहीं वो व्यभिचार के अंदर और बहुत सारे अन्य पापों के अंदर लेके जाने के लिए आपको ये सब प्रचार करेंगे। क्योंकि आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने सारे फोन मुझे भी आते हैं और ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्री है, चर्च है जिनको ऐसे ब्रदर लोग चाहिए जो जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। वो लोग फोन करके मुझे बोलते हैं मुझे ऐसे भाई लोग दीजिए जो लोग कभी भी जीवन भर शादी नहीं करेंगे, ऐसे भाई लोग मुझे दीजिए ताकि हम लोग उनको सेवकाई के अंदर इस्तेमाल करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों वो लोग ऐसे लोगों को मांग रहे हैं जो कुंवारा है और वो लोग कुंवारे रहना चाहते हैं? ऐसे लोगों को क्यों मांग रहे हैं? और वो लोग यहाँ तक कि ऐसे मिनिस्ट्री जो उनको पगार भी देना चाहते हैं, बोलते हैं कि हम पैसा भी देंगे, उनको रहने की जगह भी देंगे, लेकिन वो लोग शादी नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा कहाँ से आई? यहाँ पर लिखा हुआ ये भरमाने वाली और दुष्ट आत्मा की शिक्षा है जो हमको सही विश्वास से बहका देगा। ये झूठा मनुष्य के द्वारा होगा और ये लोग हमको शादी करने से रोकेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ऐसे बहुत सारी कलीसिया है जो शादी करने से रोकते हैं। उसमें एक बड़ी कलीसिया जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, उसमें भी देखिए जो फादर कहलाते हैं, पोप कहलाते हैं, जो लोग सेवक है और सेविका, जो उसमें स्त्री लोग होते हैं उनको नन बोलते, जो बिना शादी करे वो लोग जीवन बिताते यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर। इनको उनकी जो कलीसिया है रोमन कैथोलिक कलीसिया शादी करने से मना करते। लेकिन इनमें एक बात है, ये लोग अपना पहला धर्मगुरु यानी पहला पोप, अभी वो लोग पोप बोलते हैं लेकिन उसका मतलब है वो लोग धर्मगुरु है, उच्च धर्मगुरु। ये लोग अपना पहला धर्मगुरु
पतरस को मानते जो यीशु मसीह का शिष्य है, और ये लोग यीशु मसीह के शिष्य पतरस को पहला पोप मानते हैं, पहला धर्मगुरु अपना मानते हैं। लेकिन बाइबल बताती है उसकी तो शादी हो गई थी। फिर आज जो उनके धर्मगुरु लोग हैं और उनके जो सेविका लोग हैं, वे लोग क्यों नहीं शादी कर रहे? उनको क्यों शादी करने से रोका जा रहा है? ये शिक्षा कहाँ से आई? मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ वो वचन पढ़ के जहाँ पर लिखा हुआ है कि पतरस का सास था, मतलब पतरस का शादी हुआ था। आइए उस वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 8वां अध्याय 14 और 15 वचन। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तेज बुखार में पड़ा देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका जोर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? यीशु मसीह जब पतरस के घर में जाता है, यीशु मसीह पतरस उसका शिष्य है, उनके घर में जब जाता है तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी जो सांस है पतरस की, वो ज्वर से पीड़ित होती है, यानी उसको बुखार होता है, फीवर होता है। और यीशु मसीह उसको छूकर उसको चंगाई देता है और उसकी सांस जो है वो उठकर खड़ी होती है, चंगी हो जाती है और तुरंत ही वो यीशु मसीह का सेवकाई करना शुरू करती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर तो साफ लिखा हुआ है पतरस का सास था। और सास कब आती है? जब शादी होगा तभी तो सास आएंगे। ऐसे तो कोई गिफ्ट में तो कोई सास नहीं देता है, बिना शादी करे तो किसी को भी सास नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका यहाँ पर साफ मतलब है कि पतरस एक शादीशुदा व्यक्ति था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमन कैथलिक्स जो कलीसिया है, आज इस कलीसिया के अंदर सारे पुरुष और स्त्री को जो प्रभु में सेवकाई के लिए समर्पित होते हैं, उनको शादी करने के लिए वो रोकते। कई लोग को फादर बोला जाता है, स्त्रियों को जो समर्पित है उनको नन बोला जाता है, कार्डिनल होता है, पोप होता है, ऐसे बहुत सारे पोस्ट वाले लोग उनमें होते हैं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो शिक्षा है, ये शादी करने के लिए रोकने वाली जो शिक्षा, ये परमेश्वर की शिक्षा नहीं, लेकिन ये शैतानी शिक्षा है। और ये झूठा मनुष्य उठ खड़े होंगे और ऐसी शिक्षा देंगे। अब मुझे आपको बताना ये है कि ये रोमन कैथलिक कलीसिया अपना पहला पोप, अपना पहला धर्मगुरु पतरस को मानते हैं, तब वो लोग ऐसी शिक्षा क्यों दे रहे अपने सारे सेवक और सेविका को कि शादी मत करो? क्योंकि उनका तो पहला पोप वो तो खुद शादीशुदा था, मतलब पतरस शादीशुदा था। जब पतरस को वो लोग पहला धर्मगुरु मानते हैं और वो शादीशुदा था, तो आज के जितने सेवक और सेविकाएं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है शादी करने के लिए? मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सभी पूरी कलीसिया और ऐसे जितने भी और कलीसिया जो शादी करने के लिए रोक रहे हैं, बहुत सारे और कलीसिया, मैं उसको आने वाले दिनों में आपको नाम बताऊंगा। ऐसी बहुत सारी कलीसिया जो शादी करने के लिए रोक रहे, ये सभी कलीसिया मैं आपको बता दूं जो शिक्षा को मान रहे, ये शैतानी शिक्षा को मान रहे। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि लोग कुंवारे रहें और बिना शादी का रहें और बिना शादी का लोग सेवकाई करें। ये परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं है। आइए हम लोग एक वचन को और पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला तीमोथी 3 अध्याय 12 वचन। सेवक एक ही पत्नी का पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये कहता है कि सेवक जो है एक पत्नी का पति हो और अपने बाल बच्चों का और अपना घर का अच्छा प्रबंध करता हूँ। यहाँ पर हम लोग साफ देखते हैं कि सेवक को एक पत्नी होनी चाहिए करके बाइबल बताती है। और वैसे हम बाइबल के अंदर देखते हैं बहुत सारे सेवक लोग थे जिनकी पत्नियां थी, और जो लोग बहुत बड़े बड़े सेवक थे उनकी पत्नियां थी। बाइबल साफ बताती है, यहाँ पर भी साफ लिखा हुआ है कि सेवक को एक पत्नी और बाल बच्चा होना चाहिए। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हर सेवक और सेविका जो है वो शादी करना चाहिए? इसका भी एक कारण है। सबसे पहले उसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। आइए उस वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला तीमोथी 3 अध्याय 2 वचन। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर भी लिखा है चाहिए कि अध्यक्ष जो है वो एक पत्नी का पति हो। यहाँ पर भी साफ लिखा हुआ है, कई बार बार लिखा हुआ है। बहुत सारे बार हम लोग ये देखते हैं कि लिखा हुआ है कि अध्यक्ष हो, सेवक हो, ये सभी लोग एक पत्नी का पति होना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये क्यों पत्नी का पति होना जरूरी है। सेवक हो, लीडर हो या कोई भी क्यों ना हो, पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो, जो भी हो, आज उनको शादीशुदा होना क्यों जरूरी, ये क्यों परमेश्वर बता रहा है, ये सारी बातों को हम लोग बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 13 अध्याय 4 वचन। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में भी देखो परमेश्वर ने साफ लिखा हुआ है कि विवाह सब बातों में आदर है।
आज विवाह करना, इस सब बातों में परमेश्वर ने विवाह को आदर दिया हुआ है, क्योंकि विवाह परमेश्वर की ओर से, हम लोग आदम हवा से लेकर देखते हैं कि परमेश्वर ने कई लोगों का जोड़ी जोड़ा है और विवाह प्रभु की ओर से, इसलिए विवाह को सब बातों में आदर दिया गया है। और लिखा हुआ है कि तुम्हारा बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। यहाँ पर क्यों परमेश्वर शादी करने के लिए बोला जाता है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्यों ये बार बार बोला गया कि विवाह करना जरूरी है, विवाह आदर की बात है? क्योंकि जो लोग विवाह नहीं करते हैं वो लोग पाप के अंदर गिर जाते हैं। कितने लोगों को हम लोग देखते, कितने सारे भाई लोग बहन लोग समर्पित हो गए। उनको समर्पित किसने किया? उनके माँ बाप ने किया, क्योंकि 4-5 बच्चे थे तो एक को परमेश्वर को दे दिया। कई बार उनकी भी इच्छा नहीं होती है कि वो बिना शादी के रहे, लेकिन उनको फोर्सफुली इसमें डाला जाता है या उनको ये झूठी शिक्षा देके उनको सेवकाई के अंदर उतारा जाता है कि प्रभु का सेवा करना है तो तुम्हें शादी नहीं करना होगा। और वो लोग ये झूठा शिक्षा को सुनकर वो लोग बिना शादी का सेवा में उतर जाते हैं। और आगे क्या होता है, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, यदि तुझमें संयम नहीं तो तू शादी कर। और होता क्या है, आज के डेट के अंदर इंसान के अंदर संयम नहीं है। बहुत जल्दी ही पुरुष लोग और स्त्री लोग, चाहे वो कम उम्र के हो चाहे ज्यादा उम्र के हो, लेकिन लोग लगातार वो लोग व्यभिचार के अंदर गिर रहे। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है विवाह सब बातों में आदर है, और लिखा हुआ है कि तुम्हारा बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर परस्त्रीगमियों का और व्यभिचारी का न्याय करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी में जाए और परस्त्रीगमी में जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि विवाह करो। आइए कुछ और वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब उपदेशक उसका 4 अध्याय 9 और 10 वचन। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर लिखा हुआ 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनका परिश्रम का फल जो है वो उन्हें अच्छा फल मिलता है। और लिखा हुआ है क्योंकि यदि उनमें से एक गिर जाए तो दूसरा उसको उठाएगा, लेकिन हाय उन पर जो अकेला होकर गिर जाता है और उसका उठाने वाला कोई नहीं होता। आज देखिए, जितने भी पति पत्नी सेवकाई के अंदर हैं, जो पास्टर है और उनकी वाइफ है, ये लोग यदि दोनों में से एक व्यक्ति विश्वास के अंदर कमजोर होते, कोई बातों के अंदर कमजोर होते हैं, तो वे दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते, एक दूसरे को समझाते, विश्वास को बढ़ाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हर जगह में एक दूसरे को मदद करते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है हवा को परमेश्वर ने बनाया क्यों? क्योंकि उसको एक सहायक के रूप में बनाया पति के लिए, कि वो उसकी सहायता करे। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी सेवक लोग हैं, यदि आपको किसी ने गलत शिक्षा दिया है कि सेवकाई करना है तो शादी मत करो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शिक्षा स्पष्ट रूप से बाइबल के अंदर लिखा है। आत्मा ये कहता है कि आने वाले दिनों में लोग भरमाने वाले और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास यानी सही शिक्षा से बैठ जाएंगे, और सब झूठे मनुष्य की वजह से होगा जो विवाह करने से रोकेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये सब शैतानी शिक्षा है जो हमको शादी करने से रोका जाएगा। और जब हम शादी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जब सेवकाई के अंदर जाएंगे तो हमारे आंखों से कोई स्त्री को देखने से या पुरुष को देखने से आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, और वहां पर कहीं ना कहीं आपसे पाप हो जाएगा, व्यभिचार में चले जाओगे, और आपकी गवाही जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। आज भी आप न्यूज़ में देखना, यूट्यूब में आप सर्च करके देखना, कितने सारे ऐसे केसेस है जिस कलीसिया के अंदर वो लोग शादी करने के लिए रोकते हैं पुरुष और स्त्री को। वो लोग ऐसे जीवन जी रहे, वो लोग पूरी तरह से वो लोग व्यभिचार के अंदर गए, वो लोग प्रभु के विरुद्ध जा चुके हैं और वो लोग प्रभु के दंड के अधीन हो गए हैं, और वो लोग पाप में ऐसा फंस गए हैं कि वो लोग छुप छुप के पाप तो कर रहे हैं। कई लोग का पाप प्रकट भी हो गया क्योंकि पाप छुपता नहीं है, और उनका गवाही खराब, आत्मिक जीवन खराब, सब कुछ उनका खराब हो गया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे भाई हो या बहन, आप लोग शादी जरूर करना, क्योंकि सेवकाई के अंदर आपको रहना है। आज के डेट में दुनिया के अंदर बहुत पाप बढ़ गए हैं। यदि आपको सेवकाई करना है तो जरूरी है कि आपका कोई ना कोई साथी हो, पुरुष को भी हो, स्त्री को भी हो। और आपसे फाइनली मैं यही कहूंगा कि बाइबल में जैसे आज लिखा हुआ हमने पढ़ा कि 1 से 2 अच्छा है, क्योंकि दोनों का परिश्रम उनको अच्छा मिलता है, उनका परिश्रम का जो फल होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि एक गिरेगा दूसरा उठाएगा। लेकिन यदि उठाने वाला ना हो तो बोलते हैं उस पर हाय, क्योंकि वो पड़ा ही रहेगा। इसलिए जितने भी भाई बहन सेवकाई के अंदर हैं, आप लोग गलत शिक्षा से आप लोग सावधान रहना, दूसरों को भी सावधान करना, और ऐसी शिक्षा को जो शैतानी शिक्षा है कभी मत मानना। आप जरूर शादी करना, क्योंकि आप शादी नहीं करोगे कहीं ना कहीं आपका पाप के अंदर गिरोगे, क्योंकि हर एक को ये वरदान नहीं रहता है कि आप बिना शादीशुदा का आप लोग रह सकते हैं। क्योंकि किसी को यदि स्पेशली प्रभु वरदान देता है तो बिना शादी का रहता है, लेकिन यदि आपके पास वरदान नहीं है तो आप किसी के कहने में आकर, किसी के दबाव में, परिवार के दबाव में आप बिन शादी के रहोगे तो निश्चय कहीं ना कहीं जाकर आप पाप करोगे। इसलिए वचन के अंदर पौलुस ने कहा है, जो संयम नहीं रख सकते वो विवाह करे, क्योंकि विवाह कामातर करने से अच्छा है,
पाप करने से अच्छा है कि तुम शादी करो। तो मैं आपको बाइबल के अनुसार यही बात बताना चाहूँगा कि आपको शादी करना ज़रूरी है। और जितने भी रोमन कैथलिक्स भाई या बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग, आपका जो कलीसिया के पहला पोप, यदि आप पतरस को मानते हो तो बता दूं, ये वचन आज मैंने पढ़ा कि पतरस एक शादीशुदा व्यक्ति था। यदि वो शादीशुदा था तो ज़रूरी है आज जितने भी रोमन कैथलिक्स में सेवक लोग हैं या सेविका लोग हैं, उन लोग भी शादी करना ज़रूरी है या शादी करना चाहिए, क्योंकि वचन तो उनको शादी करने के लिए रोक रहा नहीं है। तो ये शिक्षा जो है ये शैतानी शिक्षा है, और आज जो है ये झूठे मनुष्य लोग ने शैतानी शिक्षा को फैलाकर आपको भी उसके झांसे में ले लिया है। इसलिए आप लोग ऐसे झांसे से बाहर आइए, इस जाल से, इस गलत शिक्षा से, शैतानी शिक्षा से बाहर आकर आप शादी कीजिए और दूसरों को भी बाइबल से बताइए कि विवाह जो है वो सब बातों में आदर है, और विवाह करें, पवित्र जीवन जिए, क्योंकि यदि आप पाप के अंदर जाएंगे तो प्रभु ने कहा, मैं परस्त्रीगमी का और व्यभिचारी लोग का क्या करूंगा, न्याय करूंगा। एक दिन दंड आने से अच्छा है कि आप शादी करके सेवकाई करें। परमेश्वर ने कहीं नहीं रोका है हमें कि हम लोग बिना शादी करे ही सेवा करना चाहिए, ऐसा प्रभु ने कहीं नहीं कहा। यहाँ पर सभी सेवक लोग को हम लोग देखते हैं जो हम लोग को शादीशुदा दिखाई देता है, जिनके द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े और अद्भुत काम किए और हजारों लाखों लोग उनके द्वारा उद्धार में आए। तो आज भी यदि आप शादी करें तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि शादी सब में आदर की बात है। तो आप शादी करो और दूसरों को भी शिक्षा, सही शिक्षा दो, और गलत शिक्षा के अंदर जितने भी लोग शैतानी शिक्षा में फंसे हुए उनको भी बाहर निकालो। आप यदि आप भी उसमें फंसे हुए तो आप भी बाहर निकलो। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि पास्टर हो या सेविका हो, सभी लोग शादी कर सकते हैं वचन के अनुसार। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारे वचनों के द्वारा आपने बातें की, धन्यवाद। आप परमेश्वर जितने भी गलत शिक्षा के अंदर फंसे हुए कलीसिया है प्रभु, उन सबको छुटकारा दीजिए। और लॉर्ड प्रभु शैतानी शिक्षा से उन्हें बचाइए, नाश होने से इसे विनती करते हैं प्रभु। लॉर्ड आप जरूर कार्य करेंगे, धन्यवाद देते हैं। जो बीमार है, अपाहिज है, शैतान जैसे पीड़ित, उनको विशेष प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। सब बीमार अपाहिजों को चंगा करे, शैतान जड़ों से पीड़ितों को मुक्त करे। और जो प्रभु अशांति में पड़े शांति दीजिए, जो गरीबी और कर्जे में फंसे उन्हें गरीबी और कर्जे से मुक्ति दीजिए। सभी को उत्तम आशीष करे, कभी आपके लोगों को किसी का आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसी आशीष करे। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते, सबको समर्पित करते, सबको आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु इस संदेश के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से आशीष करे।